सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। पिरामिड ध्यान जगत सितंबर अक्टूबर 2022 की द्विमासीय पत्रिका, जिसका शीर्षक है ब्रह्म ऋषि का ब्रह्मोत्सव, जिसका थर्ड पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें आदरणीय पत्री जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आदरणीय पत्री जी की धर्मपत्नी स्वर्णमाला पत्री जी का संदेश कंटिन्यू करते हुए, लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञान प्राप्त करके गुरु बन गए हैं। यह सोच ही गलत है। हमें ज्ञान को प्राप्त करते ही रहना है। हमारे अंदर सीखने की चाह होनी चाहिए। मुझे यह भी मालूम है कि हम सब में वो श्रद्धा और चाह है, इसलिए इतने पिरामिड आ रहे हैं और ध्यान का इतना प्रचार हो रहा है। हर एक मनुष्य किसी न किसी उद्देश्य से ही भूलोक पर जन्म लेता है। उस उद्देश्य को जानने की प्रक्रिया ही ध्यान है। जब हमें यह पता लगता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो हम और भी अच्छी तरह काम कर सकते हैं। यदि हम किसी शहर में जाकर भूल जाएं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो हमारा सफ़र ही व्यर्थ हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमारी भूलोक यात्रा का भी एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को हम सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही जान सकते हैं। ध्यान एक अद्भुत हथियार है। पत्री जी कहते थे कि भूलोक पर आखिरी जीव के शाकाहारी बनने तक मैं यहीं रहूँगा, और वे यहीं रहेंगे। उन्होंने जो वादा किया था कि वह 2095 तक रहेंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि वह इस शरीर के साथ रहेंगे। उनके निर्णय पर प्रश्न उठाने वाले हम कौन होते हैं? अभी तक वह शरीर के साथ सीमित जगह पर ही मौजूद थे, लेकिन अब वह असीमित हैं। शरीर की एक निर्धारित सीमा है, लेकिन चेतना की कोई सीमा नहीं है। जो भी श्रद्धा से काम करेंगे, उन सभी लोगों में उनका चैतन्य प्रवेश करके उनके द्वारा काम करेगा। श्रद्धा ही प्रमुख है। जिनके पास श्रद्धा है, उन्हें हर प्रकार का ज्ञान सुगमता से उपलब्ध होगा। हम सबको मालूम है कि उनका चैतन्य और सर्वव्याप्त है। उनकी याद बहुत आएगी। कोई भी वीडियो देखो, उनकी याद आएगी। हम उन्हें कैसे भुला सकते हैं? भूलना तो संभव ही नहीं है। उनका कहना था कि अब उनका काम समाप्त हो गया है। उन्होंने सभी को तैयार कर दिया है। अब उनका काम आप सबको आगे ले जाना है। उन्हें जो बताना था, उन्होंने वह सब बता दिया। अब हमें उनके जैसे निर्विराम काम करना है। निरंतर उनके द्वारा सूचित आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना है। वह एक पल भी खाली नहीं बैठा करते थे। हमेशा ध्यान का प्रचार करते थे, पुस्तकें पढ़ते थे। वैसा हमें भी ध्यान सिखाना, स्वाध्याय करना, ध्यान प्रचार करना, शाकाहार रैली करना और पिरामिड के निर्माण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। ऐसे हम सभी यदि अभिवृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे, तो PSSM अपने आप ही प्रगति पथ पर दौड़ने लगेगा। आज मैं आप सबसे एक अनुरोध करती हूँ कि आपको एक सैनिक की तरह काम करना है। हमें ध्यान को आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसे देश विदेश तक ले जाना है। पैसा कमाना आवश्यक है, लेकिन पैसे के पीछे भागना जरूरी नहीं है। हमारे पास एक मकान हो तो काफ़ी है। 10 मकान खरीदने की जरूरत नहीं है। पत्री जी के पास एक घर भी नहीं था, लेकिन उन्होंने एक महाराजा की तरह जीवन जिया। उन दिनों जब वह नौकरी करते थे, तब उनको घर के लिए दफ्तर से कर्जा लेने का मौका आया। मेरी सासू माँ ने उनसे कहा, कर्जा ले लो, हम भी एक अच्छा सा घर बनाएंगे। मैंने भी मेरी सास का समर्थन किया। पत्री जी ने कहा, यहाँ हमें घर बनाने की ज़रूरत नहीं है।
उच्च लोकों में हमारे लिए बेहतरीन घर का निर्माण किया गया है। यदि अनंत लोकों में अच्छा घर चाहिए तो हमें यहाँ इस लोक में अच्छी सोच के साथ काम करना पड़ेगा। पत्री जी हमेशा कहा करते थे, सबसे दोस्ती करो, लेकिन उन दिनों मैं इसे नहीं मानती थी। आज मुझे समझ में आ रहा है कि यह उनके स्नेह का परिणाम है कि आज इतने लोग उन्हें प्रेम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे स्नेह करना सिखाया, सबको खाना परोसना सिखाया, ध्यान करना सिखाया, पिरामिड का उपयोग करना सिखाया। मैंने जब ध्यान करना शुरू किया था उन दिनों कोई पिरामिड नहीं था, कोई संगीत नहीं था, यूट्यूब नहीं था। 1985 में सब नहीं था, फिर भी मैं घंटों केवल श्वास पर अपना ध्यान लगाती थी। दोनों आँखों को बंद करके, दोनों हाथों को मिलाकर, पैरों को क्रॉस करके निशब्द ध्यान करती थी। आजकल हम ध्यान के लिए कितने प्रयास करते हैं। ध्यान तो वह है जो बिना किसी प्रयास के ही सहज हो जाता है। आजकल हम कितने सारे म्यूजिक डाउनलोड कर रहे हैं। चीज़ों की वास्तविक में ज़रूरत नहीं है, हम केवल श्वास का निरीक्षण करना है। पत्री जी कहते थे, आपकी सांस ही आपकी गुरु है। उन्होंने सब कुछ खुलेआम सबको कह दिया। अब यह हमारे हाथ में है, हम इसे कैसे आगे लेकर जाएंगे। मानो आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, आपको उसे ठीक करने का तरीका नहीं आता, ठीक से चलाने का तरीका नहीं आता, तो वह खराब हो जाएगी। वैसे ही हमें किसी बाहरी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, केवल अपने उच्छ्वास और निश्वास का निरीक्षण करना है, अपने गुरु पर भरोसा रखना है। ठीक यही बात मुझे परम योगी काशी रेड्डी नायना ने कही थी। उन्होंने कहा था, अपनी श्वास पर ध्यान रखो। मैं तब उनके आश्रम जाती थी और प्रातः काल स्नान करके विभूति लगाकर वे आया करते थे। मैं भी सुबह अपनी छोटी बेटी परिमला को लेकर उनके पास जाती थी। मेरी गोद में वह सो जाती थी। एक दिन काशी रेड्डी नायना जी ने उसे देखकर कहा, इस बालिका में योगी बनने के सभी लक्षण हैं। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने जो कहा मैंने सुन लिया, लेकिन आज इसमें योगी के लक्षण मुझे नजर आ रहे हैं। मुझको आनंद हो रहा है। ये दोनों ही नहीं, आप भी मेरे बच्चे हो। आप सब आत्मा के पथ पर ऐसी प्रगति कर रहे हैं, यह देखकर मुझे आनंद हो रहा है। किसी भी माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात और क्या होगी कि उनके बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा सोचते हैं और प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। एक बुद्ध ने हमारे घर में जन्म लिया तो कितनी खुशी की बात है। सभी माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करें, उनको अच्छे संस्कार दें। हमें बच्चों की बातों का आदर करना चाहिए, तभी सब खुश रहेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके साथ नेक्स्ट ऑडियो में शेयर करती हूँ। आपने इतने प्यार और धीरज से मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए।